नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 8 द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम पार्ट फर्स्ट क्लास 11th का ये टॉपिक है। इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस अध्याय के अंदर सबसे पहले हम इस अध्याय की भूमिका के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में पास्कल ट्राइंगल के बारे में जानेंगे, फिर द्विपद प्रमेय किसी धन पूर्णांक n के लिए इसके बारे में हम जानेंगे, जो कि हमारे पास में a प्लस बी की होल पावर n के रूप की होती है। इसका एक्सपेंशन है वो मेरे पास में nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 b प्लस nc2 a की पावर n-2 b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस nc(n-1) a b की पावर n-1 प्लस nc(n) b की पावर n इस रूप का होता है। हम इसकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, ये किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से। तो उसके बाद में a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार की कुछ विशेष स्थितियां जानेंगे, जहां हमारे पास में a प्लस बी की जगह b की जगह अगर माइनस भी लें तो a माइनस बी की होल पावर n बन जाएगा ये। तो उन स्थितियों के बारे में भी जानेंगे और a की जगह 1 और b की जगह x रखकर हम 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की होल पावर n के भी प्रसार इनके बारे में भी जानेंगे। कुछ उदाहरण और प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन भी हल करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमिका। पिछली कक्षाओं में हमने सीखा कि किस प्रकार a प्लस बी और a माइनस बी जैसे द्विपदों का वर्ग व घन ज्ञात करते हैं। हमने इससे पहले की कक्षाओं में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूले पढ़े हैं। इन सूत्रों का प्रयोग करके हमने संख्याओं के वर्गों व घनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 98 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर सरल किया जा सकता है। 100-2 लिखा हमने इसे और इसका स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 999 है, इसका क्यूब ज्ञात करना है तो इसे 1000-1 के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाकर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाकर सरल किया जा सकता है। ठीक है, फिर भी अधिक घात वाली संख्याएं जैसे 98 की पावर 5, ठीक है, यहाँ पावर हमारे पास में 5 आ गई और यहाँ 101 की पावर 6 है। ठीक है, इत्यादि की गणना क्रमिक गुणनफल द्वारा अधिक जटिल हो जाती है। इस जटिलता को द्विपद प्रमेय द्वारा दूर किया जा सकता है। अगर हम स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूले लगाकर इनको सरल करें, जैसे 98 की पावर 5 ज्ञात करना है तो हमें यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी की होल क्यूब का मल्टीप्लाई करके a माइनस बी की होल पावर 5 का फॉर्मूला ज्ञात हो जाएगा और फिर 98 की पावर 5 ज्ञात किया जा सकता है। इसे 100-1 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार 100-2 लिखकर सरल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसे 100 प्लस 1 लिखकर सरल किया जा सकता है, होल पावर 6 हो जाएगी। तो यहाँ ये जो a माइनस बी की होल पावर और 2 और क्यूब का जो फॉर्मूला है, इसी प्रकार से a प्लस बी की होल स्क्वायर और होल क्यूब का जो फॉर्मूला है वो अगर उनसे ज्ञात करें तो काफ़ी जटिल हो जाता है ये काम। ठीक है, इस जटिलता को हम द्विपद प्रमेय द्वारा दूर कर सकते हैं। इससे हमें a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार की आसान विधि प्राप्त होती है, जहां घातांक n एक पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या है। इस अध्याय में हम केवल धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय। आइए पूर्व में की गई निम्नलिखित सरल समीकरणों पर हम विचार करते हैं। a प्लस बी की होल पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होगी। a प्लस बी की होल पावर अगर 1 करें अपन तो हमारे पास में a प्लस बी ज्ञात होगा। और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये फॉर्मूला है मेरे पास में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और अगर a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला हम लिखें तो हमारे पास में आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी प्रकार से अगर हमने a प्लस बी की होल पावर 4 का फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या करेंगे, इस a प्लस बी का होल क्यूब इंटू a प्लस बी लिख लेंगे। ठीक है, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले हम a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ से ये लिख लेंगे और फिर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास में a प्लस बी की होल पावर 4 का ये फॉर्मूला आ जाएगा। a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। ठीक है,
तो अब हम इन फॉर्मूलों को एक बार पुनः लिख लेते हैं, ठीक है। ये 0 पावर वाला 1, 2, 3 और 4, ओके। अब इन फॉर्मूलों को हम ध्यान से देखते हैं अभी। तो देखिए इन प्रसारों को हम देखते हैं कि नंबर 1, प्रसार में पदों की संख्या घातांक से 1 अधिक है। जैसे यहाँ पावर 0 है तो 1 पद आया है, यहाँ पावर 1 है तो ये 2 पद हो गई, ये पहला पद और ये दूसरा पद, और यहाँ पावर 2 है, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में 3 पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। इसी प्रकार यहाँ पावर 3 है तो मेरे पास में यहाँ कितने पद हो गए भी, 4 पद हो गए। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रसार में पदों की कुल संख्या घातांक से 1 अधिक है। उदाहरणतः a प्लस बी का होल स्क्वायर के प्रसार में a प्लस बी के होल स्क्वायर का घात 2 है, जबकि प्रसार में पदों की संख्या 3 है, ठीक है। और भी देखिएगा इसके अंदर कुछ इन प्रसार की और विशेषताएं भी है। प्रसार में उत्तरोत्तर पदों में प्रथम a की घातें 1 के क्रम से घट रही है, जबकि द्वितीय राशि b की घातें 1 के क्रम से बढ़ रही है। जैसे हम स्क्वायर का लेते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग है a के स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर a की पावर कम हो गई और b की पावर 1 बढ़ गई है, यहाँ हम b की पावर 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो a की पावर तो कम हो गई, 1 पावर होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप में a की पावर और कम होके हमारे पास में 0 पावर आ गई, और इसी प्रकार से b की पावर बढ़ती गई। जैसे यहाँ b की पावर 1 होगी और नेक्स्ट b की पावर 2 होगी। अब क्यूब वाले फॉर्मूले में देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल a क्यूब आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में a की पावर कम हो गई, a स्क्वायर हो गया, ठीक है, और b की पावर 1 हो गई। नेक्स्ट स्टेप के अंदर a की पावर 1 और कम हो गई, ठीक है, b की पावर बढ़ गई, ठीक है, तो b स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर a की पावर 0 हो गई कम होते हुए, तो a की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी और b की पावर 3 हो गई, यानी कि 1 और बढ़ गई। अभी a प्लस बी की होल पावर 4 के फॉर्मूले में देखिएगा, a की पावर 4 है, स्टार्टिंग a की पावर 4 से स्टार्ट हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप में a की पावर 1 कम हो गई और b की पावर 1 बढ़ गई, ठीक है, यानी कि यहाँ b की पावर 0 थी और b की पावर यहाँ 1 होगी, नेक्स्ट b की पावर 2 होगी, नेक्स्ट में b की पावर 3 और नेक्स्ट में b की पावर 4। इसी प्रकार से a की पावर 4 से स्टार्ट हो रहा था, a की पावर घटती है एक एक क्रम से, a क्यूब नेक्स्ट टाइम a स्क्वायर है, फिर a है और फिर a की पावर 0 आ गई है, ठीक है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं प्रसार के उत्तरोत्तर पदों में प्रथम a की घातें 1 के क्रम से घट रही है, जबकि द्वितीय राशि b की घातें 1 के क्रम से बढ़ रही है। नेक्स्ट, प्रसार के प्रत्येक पद में a तथा b की घातों का योग समान है और a प्लस बी की घात के बराबर है। यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ पावर 2 है, ठीक है, तो ये भी स्क्वायर वाला पद है, ये इन दोनों की घातों का योग भी 2 ही है और ये भी b स्क्वायर है। इसी प्रकार से यहाँ क्यूब आ रहा है तो प्रत्येक पद में घातों का योग है वो 3 ही होगा, इसमें भी 3 घात आ रही है और इन दोनों में a की पावर 2 और b की पावर 1 है, घातों का योग कितना हो गया अभी 3 हो गया। इसी प्रकार इस पद में भी a की पावर 1 है और b का स्क्वायर है तो घातों का योग है वो 3 हो गया। इसी प्रकार यहाँ से b की पावर 3 ऑलरेडी है और a प्लस बी की होल पावर 4 में प्रत्येक पद में घातों का योग a व b की घातों का योग है मेरे पास 4 है, यहाँ a की पावर 4 है और यहाँ a की पावर 3 और b की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर यहाँ भी घातों का योग 4 है। तो हम देखते हैं कि प्रसार के प्रत्येक पद में a व b की घातों का योग समान रहता है और a प्लस b की घात के बराबर होता है। तो हम इस प्रसारों की विशेषता हमारे पास में 3 तरह की है। पहली कि अगर जितनी भी घात दी हुई है, जैसे यहाँ 3 घात है तो इसमें 4 पद होंगे, ठीक है, और अगर 4 पावर दी गई है तो पदों की संख्या 5 हो जाएगी। और दूसरी विशेषता यह है कि a की पावर है वो अधिकतम से स्टार्ट होती है, जैसे यहाँ 4 पावर है तो a की पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो a की पावर्स तो घटती जाएंगी और b की एक एक कर पावर है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तीसरी विशेषता ये है कि प्रत्येक पद में a व b की घातों का योग है वो a प्लस बी की होल पावर जो दी गई होगी उसकी घात के बराबर है, ठीक है। इन विशेषताओं के आधार पर हम कुछ और जानकारी भी लेते हैं। अब गुणाकों के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब हम a प्लस बी के उपरोक्त विस्तारों में विभिन्न पदों के गुणाकों को निम्न प्रकार व्यवस्थित करते हैं। अब हम इनके गुणाक लिखते हैं, जैसे 0 घात है तो इसका गुणाक 1 आ रहा है, ठीक है, 1 घात आ रही है तो इसके गुणाक 1 और 1 आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इन सभी के घात ये जो प्रसार लिखे हैं हमने यहाँ इनके गुणाक लिख लेते हैं।
जैसे 0 घात है तो उसका गुणांक 1 आ रहा है, इसी प्रकार से 1 घात है उसका गुणांक 1 और 1 आ रहा है, ठीक है भाई। और 2 पावर आ रही है, यहाँ घातांक 2 है तो इसके गुणांक है 1, 2 और 1 आ रहा है, ठीक है, जो हमने यहाँ लिख लिए 1, 2 और 1। और नेक्स्ट इसी प्रकार से 3 पावर आया तो इसके गुणांक हमारे पास में 1, 3, 3 और 1 है, ठीक है, हमने यहाँ लिख लिए 1, 3, 3 और 1। इसी प्रकार 4 पावर वाले पद का भी हमने गुणांक लिख लिए हैं, ठीक है भाई। तो उसके गुणांक 1, 4, 6, 4 और 1, ठीक है, ये हमने यहाँ इस प्रकार से लिख लिया। अब इन गुणांकों के बारे में हम और जानते हैं, ठीक है, हम इसे पुनः लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये जो गुणांक आ रहे हैं, ठीक है, अब ये जो 2 है ये इन दोनों पदों का योग है, ठीक है, ये ओके, इन 1 और 1 का योग आ गया यहाँ। और उसी प्रकार से यानी कि हम इस प्रसार को देखकर हमें लगता है कि स्टार्टिंग और एंड है वो तो वन आ ही रहे हैं, ठीक है, और जो बीच के पद है वो इन दोनों का योग आ रहा है, जैसे यहाँ देखिएगा, और यहाँ इन दोनों का योग है। इसी प्रकार से इन दोनों का योग ये 4 है और इन 3 और 3 का योग यहाँ 6 हो गया, और इसी प्रकार से 3 और 1 का योग यहाँ कितना हो गया 4, और स्टार्टिंग और एंडिंग है वो 1 1 से हो रही है। तो हम इस सारणी का अवलोकन कर हम पाते हैं कि यहाँ हमने देखा कि घात 1 की पंक्ति में लिखे 1 और 1 का योग घात 2 की पंक्ति के लिए 2 देता है, ठीक है। ये जो घात 1 है इस पंक्ति के जो योग 1 और 1 है इनका योग यहाँ हमारे पास में 2 आ गया। इसी प्रकार से घात 2 की पंक्ति में लिखे 1 और 2 और 2 और 1 का योग घात 3 की पंक्ति के लिए 3 और 3 देता है। जैसे इन दोनों का योग यहाँ 3 आया हमारे पास में, और 2 और 1 का योग यहाँ भी हमारे पास में 3 आ गया। और आगे भी इसी प्रकार एक पुनः प्रत्येक पंक्ति से प्रारंभ एवं अंत में स्थित है। इस प्रक्रिया को किसी भी इच्छित घात के लिए लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अगर घातांक 5 के लिए लिखना होगा तो स्टार्टिंग और एंडिंग है वो 1 1 से हो जाएगी, और फिर बीच में यहाँ इन दोनों का योग 5 आ जाएगा, और इन दोनों का योग नेक्स्ट यहाँ 10 आ जाएगा, और इन दोनों का योग भी यहाँ 10, और इस प्रकार से इन दोनों का योग 5, और एंडिंग है वो मेरे पास में कहाँ से 1 से हो जाएगी, ठीक है। तो इस घातांकों के जो गुणांक है यहाँ हमारे पास में इन प्रसारों के जो गुणांक हैं इनके गुणांकों की विशेषता है कि ये इन टर्म्स का योग बन रहा है। इस प्रकार से हम दिए गए प्रतिरूप को कुछ और पंक्तियाँ लिखकर आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले पास्कल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा यहाँ ये जो इन 2 का जो योग था, ठीक है, 1 और 1 का योग है वो इस 2 के बराबर है, तो एक ट्रायंगल बन गया इस तरह से, ठीक। उसी प्रकार से इन दोनों का जो योग था वो 3 बन जाता है, और इन दोनों का योग है वो ये 3 बन रहा है, तो ये भी एक ट्रायंगल के रूप में है। तो दी गई सारणी को अपनी रुचि के अनुसार किसी भी घात तक बढ़ा सकते हैं। यह संरचना एक ऐसे त्रिभुज की तरह लगती है जिसके शीर्ष पर 1 लिखा हो और दोनों तिरछी भुजाएं नीचे की ओर जा रही है। संख्याओं का व्यू फ्रांसीसी गणितज्ञ बेसे पास्कल के नाम पर पास्कल त्रिभुज के नाम से प्रसिद्ध है। इसे पिंगल के मेरु प्रशस्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ट्रायंगल्स बन जाते हैं और ये पास्कल ट्रायंगल कहलाते हैं। अगर हमने घात 5 की पंक्ति लिखनी है तो घात 5 की पंक्ति हमारे पास में किस तरह से होगी, यहाँ हमारे पास में 1 और फिर इन दोनों का योग 5, और इसी प्रकार से इन दोनों का योग 10, और इसी प्रकार से इन दोनों का योग 10, और यहाँ हमारे पास में 4 और 1 का योग यहाँ 5 आ जाएगा, और नेक्स्ट एंडिंग हमारे पास में 1 से हो जाएगी। अगर घात 6 के लिए लिखना हमने तो हमारे पास में इसके इस 6 घात की पंक्ति आएगी 1, 6, 15, 20, 15, 6 और 1, ठीक है भी। तो इसी प्रकार से आप इस ट्रायंगल को किसी भी घात तक बढ़ा सकते हो। जैसे हमने 12 घात के लिए ज्ञात करना है तो पहले हमें 7 घात की पंक्ति लिखनी पड़ेगी, फिर 8 की, फिर 9 की, फिर 10 की, और फिर 11 की, और फिर 12 की पंक्ति ज्ञात कर सकते हैं। एक द्विपद की उच्च घातों के प्रसार भी पास्कल के त्रिभुज के प्रयोग द्वारा संभव है। आइए हम पास्कल त्रिभुज का प्रयोग कर 2x + 3y की घात 5 का विस्तार करें। घात 5 की पंक्ति है, हमने 5 घात की पंक्ति लिखी थी, 1, 5, 10, 10, 5 और 1। ये तो गुणांक है, ठीक है, और हमारे पास में ये a राशि है और ये b राशि है। और हमने देखा था कि जब हम a + b की होल पावर 5 का प्रसार करेंगे तो प्रथम में वो 5 घात से स्टार्ट होगा,
ठीक है। इस पंक्ति का और हमारे परीक्षणों 1, 2 और 3 जो हमने स्टार्टिंग में किए थे का प्रयोग करते हुए हम पाते हैं 2x प्लस 3y की होल पावर 5। तो अब हम इसका प्रसार लिख रहे हैं अभी। तो इसका प्रसार किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले तो गुणांक 1 आ गया, ठीक है, ये वाला। और फिर उसके बाद में 2x की घात 5 आएगी, ओके। फिर सेकंड, ये पहला स्टेप हो गया, प्लस सेकंड टर्म हमारे पास में आएगी जिसका गुणांक है वो मेरे पास में ये 5 होगा। और अभी 2x की पावर है 1 कम हो जाएगी, यानी कि 5 पावर थी, ये हो गई मेरे पास में 4, और 3y की पावर 1 हो गई, ठीक है। प्लस नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो मेरे पास में उसका गुणांक है वो तो ये आएगा 10, और 2x की पावर है वो पहले 4 थी, अब की बार 3 हो जाएगी, 1 कम हो गई, और 3y की पावर 1 बढ़ जाएगी, ठीक है, स्केयर हो गया। प्लस नेक्स्ट वाली टर्म का गुणांक है मेरे पास में ये 10 आएगा, और इसमें 2x की घात है वो 2 हो जाएगी, और 3y की घात है 1 और बढ़ जाएगी, वो मेरे पास में 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट टर्म आ जाएगी मेरे पास में जिसमें गुणांक है वो 5 है, और 2x की पावर 1 कम और होकर 1 रह गई है, और 3y की घात 1 बढ़कर 4 हो गई है, ठीक है। प्लस अंतिम पद का जो गुणांक है वो मेरे पास में यहाँ से 1 आ गया है, ठीक है, और 3y की घात है वो बढ़कर 5 हो गई है, और 2x की जो घात है वो यहाँ 1 थी, 1 और कम होएगी तो 0 हो जाएगी, और ऐसी टर्म जिनकी घात है वो 0 होती है उसका मान 1 होता है, ठीक है भी। तो इस प्रकार से हमने 2x प्लस 3y की होल पावर 5 का प्रसार ज्ञात कर लिया है। हम इसे आगे सरल कर लेते हैं तो हम पाते हैं 32 x की घात 5 प्लस 240 x की घात 4 y प्लस 720 x क्यूब वाई स्क्र प्लस 1080 x स्क्र वाई क्यूब प्लस 810 x y की घात 4 प्लस 243 y की घात 5, ठीक है। अब यदि हम 2x प्लस 3y की पावर 12 का प्रसार ज्ञात करना चाहें तो पहले हमें घात 12 की पंक्ति ज्ञात करनी होगी। इसी पास्कल त्रिभुज की पंक्तियों को घात 12 तक की सभी पंक्तियों को लिखकर प्राप्त किया जा सकता है। हमने 6 घात तक की पंक्ति लिख ली थी, अगर हम 7 घात की पंक्ति लिखे, 8 घात की पंक्ति, 9 घात की, 10 घात की, 11 घात की, तब जाकर हमें 12 घात की पंक्ति ज्ञात होगी, ठीक है। यह थोड़ी लंबी विधि है, जैसा कि आप देखते हैं कि और भी उच्च घातों का विस्तार करने के लिए विधि और भी अधिक कठिन हो जाएगी। अगर मान लीजिएगा हमें 2x प्लस 3y की घात 20 ज्ञात करनी हो तो हमें 19 तक की पंक्तियां लिखनी पड़ेगी पहले, ठीक है, तब जाके 20 घात के लिए पंक्ति ज्ञात होगी। तो यह काफ़ी जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। अब हम गुणांकों की कुछ और विशेषताओं के बारे में जानते हैं जिससे हम गुणांक किसी भी पद के लिए ज्ञात कर सकें। अतः हम एक ऐसा नियम ढूंढने का प्रयत्न करते हैं जिससे पास्कल त्रिभुज की ऐच्छिक पंक्ति से पहले की सारी पंक्तियों को बिना लिखे द्विपद के किसी भी घात का विस्तार कर सके। इसके लिए हम पहले पढ़ चुके संचय के सूत्र का प्रयोग करके पास्कल त्रिभुज में लिखी पंक्तियों को पुनः लिखते हैं। हम जानते हैं कि NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस आर एन फैक्टोरियल आर। ये हमने फॉर्मूला 7 चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, जहाँ r की वैल्यू है 0 और 0 से बड़ी और n से छोटी होती है, जहाँ n ऋणात्मक पूर्णांक है। अब पास्कल त्रिभुज को पुनः इस प्रकार लिखते हैं। ये हमारे पास में पास्कल त्रिभुज था जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू है मेरे पास में 1 थी, फिर उसके बाद में पहली पंक्ति एक घात के लिए भी पंक्ति मेरे अवयव मेरे पास में 1 और 1 आए थे। 2 घात के लिए जो गुणांक आए थे मेरे पास में 1, 2 और 1 आए थे। इसी प्रकार से 3 घात के लिए 1, 3 एंड 1 आए थे। अब हम देखते हैं कि इनको संचय के रूप में लिखा जा सकता है। इसे 0C0 लिखा जा सकता है, इसे 1C0 और 1C1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो n है NCR के अंदर n तो हो जाएगी ये घात, जैसे ये 2 है घात तो यहाँ 2C0, 2C1 और 2C2 की वैल्यूज़ के बराबर है ये सारी वैल्यूज़। इसी प्रकार से ये 3 घात की पंक्ति के जो गुणांक है तो उसमें यहाँ n का मान तो मेरे पास में 3 है और नीचे वाली जो टर्म्स r की वैल्यूज़ इस पद के लिए 0, 1, 2 और 3 है, ठीक है। इसी प्रकार 4 घात की जो पंक्ति के गुणांक हैं उसमें 4C0 से स्टार्ट होकर 4C1,
2, 4c3 और 4c4 के बराबर है। और 5 घात की पंक्ति के लिए 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 और 5c5 के बराबर है। ठीक है, अतः अब हम किसी भी घात की पंक्ति लिखनी हो गुणाकों के वाली तो हम लिख सकते हैं। उपरोक्त प्रतिरूप को देखकर पूर्व पंक्तियों को लिखे बिना हम पास्कल त्रिभुज की किसी भी घात के लिए पंक्ति को लिख सकते हैं। उदाहरण, घात 7 के लिए पंक्ति होगी 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5, 7c6 और 7c7। ठीक है, इस प्रकार इस पंक्ति और प्रेक्षण 1, 2 और 3 का प्रयोग कर हम पाते हैं a प्लस बी की होल पावर 7। इसकी वैल्यू 7c0 a की घात 7 प्लस 7c1 a की घात 6 b प्लस 7c2 a की घात 5 b की घात 2 प्लस 7c3 a की घात 4 b क्यूब प्लस 7c4 a क्यूब b की घात 4 प्लस 7c5 a स्क्वायर b की पावर 5 प्लस 7c6 a b की घात 6 और 7c7 b की घात 7। तो देखिएगा यहाँ ये जो गुणाकों की पंक्ति है वो हम संचय की हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। और स्टार्टिंग है वो a की घात 7 से स्टार्ट होगा और a की घात तो घटती जाएगी और b की घात है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिएगा a की पावर 7 से हो रहा था, नेक्स्ट स्टेप में a की पावर घटती गई और b की पावर बढ़ती गई। इस प्रकार से ये हमारे पास में कुल 8 पद आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पावर 7 है तो इसमें पदों की संख्या हमारे पास में 8 होगी। और गुणाकों की पंक्ति हम संचय की हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। 7 घात के लिए 7c0 से स्टार्ट होगी, 7c0, 7c1। इस प्रकार से हम इसके घात 7 के लिए पंक्ति लिख सकते हैं गुणाकों वाली। ठीक है, इन प्रेक्षणों का उपयोग करके एक द्विपद के किसी ऋणोत्तर पूर्णांक n के लिए प्रसार दिखाया जा सकता है। अब हम एक द्विपद के किसी भी ऋणोत्तर पूर्णांक घात के प्रसार को लिखने की अवस्था में है। अब हम द्विपद पर में जिसे हम कहेंगे वो लिखने जा रहे हैं द्विपद पर में किसी धन पूर्णांक n के लिए, और वो है a प्लस बी की होल पावर n। और ये सूत्र हमने ड्राइव कर लिया है। हमने देखा कि n घात के लिए गुणाकों की पंक्ति मेरे पास में हो जाएगी nc0, nc1, nc2, इस प्रकार से चलते चलते ncn-1 और अंतिम है वो ncn। और इनमें स्टार्टिंग है वो a की पावर n से होगी, प्रथम पद के अंदर a की पावर n आएगा और नेक्स्ट पद के अंदर a की घात है वो घटती जाएगी और b की घात है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ a की घात n है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर a की पावर n-1 और b की घात 1 हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार से इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर a की घात 1 और कम होकर a की पावर n-2 हो गई और b की घात बढ़ गई। और इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते अंतिम पद के अंदर b की घात n-1 हो जाएगी और उससे नेक्स्ट पद के अंदर b की घात है वो n हो जाएगी। और a की घात इस पद के अंदर मेरे पास में अंतिम से पूर्व वाले पद के अंदर 1 रह जाएगी और अंतिम पद के अंदर a की घात 0 होकर यानी कि 1 बन जाएगा वहाँ। ठीक है, इस प्रमेय को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। a प्लस बी की होल पावर n इज इक्वल टू समीशन के रूप में लिखा है क्योंकि यहाँ पदों का योग है। ठीक है, तो किसी भी पद के लिए जैसे मैं ये पहला पद है, ठीक है, पहला पद है उसमें यहाँ ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। इस प्रकार से ये हमारे पास में टोटल मेरे पास में n+1 पद है। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो n तक जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो nc0 a की पावर n-a और b की पावर a, यानी कि हम इसे समीशन के रूप में भी लिख सकते हैं। द्विपद में आने वाले गुणांक NCR को द्विपद गुणांक कहते हैं। a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या n+1 अर्थात घातांक से 1 अधिक है। प्रसार के उत्तरोत्तर पदों में a की घातें 1 के क्रम से घट रही है। यह पहले पद में n, दूसरे पद में n-1 और इसी प्रकार अंतिम पद में 0 है। ठीक उसी प्रकार b की घातें 1 के क्रम से बढ़ रही है। पहले पद में 0 से शुरू होकर दूसरे पद में 1 और फिर इसी प्रकार से अंतिम पद में n पर समाप्त होती है। a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार में a तथा b की घातों का योग पहले पद में n+0 यानी कि n है, दूसरे पद में भी n-1+1 और दोनों का जोड़ किया हमने, इन दोनों की घातों का जोड़ किया तो वो मेरे पास में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। और इसी प्रकार अंतिम पद में भी घातों का योग यहाँ a की घात 0 और b की घात n है, दोनों का जोड़ किया वो भी कितना है, n। अतः ये आसानी से देखा जा सकता है कि प्रसार के प्रत्येक पद में a तथा b की घातों का योग n है।
हम इस प्रमेय को x प्लस 2 की पावर 6 के प्रसार का उदाहरण लेकर समझते हैं। तो x प्लस 2 की घात 6 में हमने सबसे पहले गुणांक लिखे, ठीक है। तो 6 से 0, 6 से 1 और इस प्रकार से गुणांक आएंगे मेरे पास में, क्योंकि घात में 6 है तो 6 से 0 से स्टार्ट होगा। तो प्रथम तो x की घात मेरे पास में 6 प्राप्त होगी और फिर उसके बाद में x की घात घटती जाएगी, x की घात 5 और जो द्वितीय पद है, द्वितीय पद में मेरे पास में 2 है, द्वितीय राशि 2 है और उसकी घात हो जाएगी 1, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस 6 से 2 x की घात 4 और 2 का स्क्वायर प्लस 6 से 3 x का क्यूब एंड 2 का क्यूब प्लस 6 से 4 x स्क्वायर एंड 2 की घात 4 प्लस 6 से 5 x की घात 1 रह गई और 2 की घात 5 हो गई और 6 से 6 2 की घात 6, ठीक है। जिसे सरल करने पर हम पाते हैं x की घात 6 प्लस 12 x की घात 5 प्लस 60 x की घात 4 प्लस 160 x की पावर 3 प्लस 240 x की पावर 2 प्लस 192 x प्लस 64। इन राशियों को हमने सरल कर लिया, जिससे हमारे पास में x प्लस 2 की पावर 6 की वैल्यू ज्ञात हो गई। इस प्रकार से हमारे पास में x प्लस 2 की घात 6 की वैल्यू है वो इतनी प्राप्त हुई, जो हम पूर्व में भी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम कुछ विशेष स्थितियों के बारे में जानेंगे। a प्लस बी की होल पावर n के प्रसार की कुछ विशिष्ट स्थितियाँ, ठीक है। पहली स्थिति है, अगर हम a की जगह x लें और b की जगह माइनस वाई लें, ठीक है, तो हम पाते हैं x माइनस वाई, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई की होल पावर n। तो a प्लस बी की होल पावर n का यहाँ फॉर्मूला लगाया तो हमने देखा कि NC0 इंटू एक्स की पावर n प्लस NC1 एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस वाई प्लस NC2 एक्स की पावर n माइनस 2 वाई माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार की टर्म्स हमें प्राप्त होती है, जिनको आगे सरल करने पर हमारे पास में एकांतर क्रम के पद प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ये जो टर्म है इसमें माइनस वाई आया है और इसकी घात 1 है, तो ये टर्म माइनस की होगी, और यहाँ माइनस वाई का स्क्वायर आया है तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम x माइनस वाई की जो होल पावर n के जो प्रसार में पद है वो एकांतर क्रम में हो जाएंगी, ठीक है भी। और अंतिम पद है वो -1 की पावर n NCn y की पावर n से ज्ञात किया जाएगा। उसका चिन्ह है वो n पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर n है राशि मेरे पास में सम संख्या है तो अंतिम पद है वो प्लस का हो जाएगा, और अगर n है वो विषम संख्या है तो अंतिम पद है वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 2y की घात 5 का मान हम ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास में आएगा 5 से 0 x की घात 5 माइनस 5 से 1 x की घात 4 2y प्लस 5 से 2 x की क्यूब एंड 2y की पावर 2, ठीक है। माइनस एकांतर क्रम में आ रहे हैं पद, देखिएगा यहाँ प्रथम पद है प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, इस प्रकार से एकांतर क्रम में। और प्रथम जो राशि है उसकी पावर है 5 से स्टार्ट होकर 5 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर इस प्रकार से अंतिम पद में 0 हो गई। और द्वितीय जो राशि है 2y उसकी घात है, प्रथम पद में 0 है, फिर 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से बढ़ते क्रम में है। यानी कि जो प्रथम राशि है उसकी घातें तो घटती जाएगी और द्वितीय राशि उसकी घातें बढ़ती जाएगी। इनको आगे सरल करने पर हमें x माइनस 2y की होल पावर 5 का मान ज्ञात हो जाएगा, जो कि हमारे पास में आया है x की घात 5 माइनस 10 x की घात 4 y प्लस 40 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 80 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 80 एक्स वाई की घात 4 माइनस 32 वाई की घात 5। दूसरी स्थिति है, अगर a की जगह हम 1 लें और b की जगह x लें तो हम पाते हैं 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू NC0 1 की पावर n प्लस NC1 1 की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस NC2 1 की पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन NCn x की घात n, जिसे सरल करने पर हमारे पास में NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 की पावर n थी उसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, यहाँ 1 की पावर n माइनस 1 है उसकी वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। तो ये टर्म्स हमारे पास में इस प्रकार से आ गई NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस NCn एक्स की घात n, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 प्लस एक्स की होल पावर n का मान आ गया है।
और जिसे हम समीशन के रूप में भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n सी आर इंटू एक्स की पावर r। तो और इसी ऐसा ही ये क्वेश्चन भी हमें दिया गया 8.1 का शायद 14th क्वेश्चन है, इसी सूत्र पर आधारित है, तो हम उसे इस आधार पर भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिएगा। विशेषता x बराबर 1 लेने पर हम पाते हैं 2 की पावर n। यहाँ अगर हम x का मान 1 ले लें, ठीक है, तो ये 1 प्लस 1 बनेगा, तो ये हो गया 2 की पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ncn, यानी कि द्विपद प्रसार में गुणाकों का जो योग है, ठीक है, वो हमारे पास में 2 की पावर n होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पहले भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे हम इस सूत्र की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में अगर a बराबर 1 लें और b बराबर -1 लें, -x लें, तो हम पाते हैं 1 माइनस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू nc0 माइनस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन -1 की पावर n ncn इंटू एक्स की पावर n। विशेषता x बराबर 1 लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में 0 हो जाएगा, 0 की पावर n बनेगा, 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में मेरे पास में गुणाकों का अंतर आ जाएगा, द्विपद गुणाकों का अंतर nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस एंड सो ऑन प्लस -1 की पावर n ncn। ठीक, अब हम कुछ उदाहरण सल करेंगे। सबसे पहले उदाहरण नंबर 1, इसमें कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की घात 4 का प्रसार ज्ञात कीजिए। तो हम a प्लस बी की होल पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ a का मान हमारे पास में एक्स स्क्वायर है और b की जगह 3/x है। तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके हम पाते हैं, तो यहाँ घात 4 है, तो 4 से 0 से स्टार्ट होगा, 4 से 0 एक्स स्क्वायर की पावर 4, ठीक है। यहाँ a की वैल्यू हमारे पास में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस 4 से 1, अभी एक्स स्क्वायर की पावर 3 रह जाएगी और 3/x की पावर 1 हो गई, ठीक है, प्लस 4 से 2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एंड 3/x का भी स्क्वायर, प्लस 4 से 3 एक्स स्क्वायर की पावर 1 हो गई है और 3/x की पावर 3 हो जाएगी, और प्लस 4 से 4 और 3/x की घात 4, जिसे सरल करने पर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की होल पावर 4 का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और आगे सरल कर लिया हमने इसे, और हमारे पास में अभीष्ट आंसर आ गया x की घात 8 प्लस 12 x की घात 5 प्लस 54 एक्स स्क्वायर प्लस 108 बटा में x प्लस 81 बटा में x की घात 4। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण सरल करते हैं, जिसमें दिया गया हमारे पास में 98 की घात 5, और ये ज्ञात करने के हम 98 को दो संख्याओं के योग या अंतर के रूप में व्यक्त कर लेते हैं, जिनकी घात हमें ज्ञात करनी है। फिर द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हैं। 98 की घात 5 को हम लिख लेते हैं 100 माइनस 2 और पूरे की घात 5। तो यहाँ हम द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो हमारे पास में प्रथम पद आएगा 5 से 0 और 100 की घात 5 माइनस द्वितीय पद आएगा 5 से 1, 100 की घात 4 और 2 की घात 1। इस प्रकार से आगे वाले पद आएंगे, जिनको सरल करने पर हमें अभीष्ट मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो इन राशियों को हमने सरल कर लिया और हमारे पास में अभीष्ट आंसर आ जाता है ये 9039207968, ये 98 की पावर 5 की वैल्यू है। उदाहरण संख्या 3 में हमें दिया गया है 1.01 की पावर 10 लाख और 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो 1.01 को दो पदों के रूप में व्यक्त करके द्विपद प्रमेय से पहले कुछ पदों को लिखकर हम पाते हैं 1.01 की पावर 10 लाख इज इक्वल टू 1.0.01 और उसकी पूरे की पावर 10 लाख, और इसे हम द्विपद प्रमेय की सहायता से सरल कर लेते हैं। हमारे पास में आएगा 10 लाख C1 प्लस 10 लाख C1 इंटू 0.01 की पावर 1, ठीक है, प्लस अन्य धनात्मक पद आएंगे आगे, और जिसे आगे सरल करने पर हमारे पास में आएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई है, और 10 लाख C1 की वैल्यू ये हमारे पास में 10 लाख इंटू 0.01 प्लस अन्य धनात्मक पद आएंगे आगे, और जिसे आगे सरल करने पर 10,000 1 प्लस 10,000 प्लस अन्य धनात्मक पद, यानी कि ये हमारे पास में 10,000 से बड़ी राशि हो जाएगी। तो इन दोनों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि 1.01 की पावर जो 10 लाख है वो 10,000 से बड़ा है। अतः 1.01 की घात 10 लाख बड़ा है 10,000 से,
ठीक है। अब हम नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं, उदाहरण संख्या 4 पे। उदाहरण संख्या 4 में कहता है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6 की घात n माइनस 5n को जब 25 से भाग दिया जाता है तो सदैव एक शेष बचता है। इसके लिए हम जानते हैं 1 प्लस a की घात n, इसका फॉर्मूला है nc0 प्लस nc1 इंटू a प्लस nc2 a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ncn a की घात n। या हम 1 बराबर 5 ले लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 प्लस 5 की होल पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 इंटू 5 प्लस nc2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ncn 5 की पावर n। ठीक है, जिसे आगे सेल करने पर हमें प्राप्त होगा ये 6 बन जाएगा। 6 की घात n इज इक्वल टू, ये टर्म 1 हो गई और ये nc1 की वैल्यू n, ठीक है, और इंटू में 5, ठीक है, तो ये 5n हो गया। और नेक्स्ट जो टर्म्स है उसमें nc2 5 का स्क्वायर प्लस nc3 5 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन ncn 5 की पावर n। ठीक है, तो अभी यहाँ देखिएगा ये 6 की घात n माइनस 5n है, तो हम इस 5n को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं इसका, तो ये हो गया 6 की पावर n माइनस 5n। ठीक है, और ये 1 एज इट इज़। और ये जो आगे वाली टर्म्स है, इस टर्म्स में से और इस टर्म्स में से और इस टर्म्स में से, इन सारी टर्म्स में से हमने 5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ nc2 बना और यहाँ nc3 एंड 5 का क्यूब था, 5 का स्क्वायर कॉमन आ गया है तो मेरे पास में 5 बच जाएगा और इस प्रकार से एंड सो ऑन। और अंतिम जो पद है उसमें ncn की वैल्यू 1 हो गई और ये जो 5 की पावर n थी इसमें से 5 का स्क्वायर कॉमन आ गया था तो शेष बच जाएगा 5 की पावर n माइनस 2। ठीक है, जो कि एक हमारे पास में प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 6 की घात n माइनस 5n इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये बना 25 और ये टर्म एज इट इज़, और इसको हम k के पदों में लिख देंगे। ठीक है, जहाँ k का मान मेरे पास में ये टर्म है। ठीक है, तो इससे देखकर ये पता चलता है कि ये पूरी राशि है वो 25 से विभाजित करने पर एक शेषफल देता है। ठीक है, अतः यह दर्शाता है कि जब 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 बचता है। अभ्यास हेतु प्रश्न 8.1 के समस्त प्रश्न है, इसी प्रकार से आपने सॉल्व करने हैं। ये द्विपद प्रमेय के प्रसार की सहायता से आप इन सभी को ज्ञात कर सकते हैं और इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे 100 - 4 की होल क्यूब लिख कर सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो 10वां क्वेश्चन है ये हमने अभी एक उदाहरण किया था, ठीक उसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 11वें क्वेश्चन में आप देखिएगा, इसका प्रसार लिख लीजिएगा और इसका प्रसार लिख लीजिएगा, दोनों का अंतर करेंगे तो कुछ पद कट जाएंगे, शेष पद बच जाएंगे और में आपने a और b की वैल्यूज़ ये पुट कर देनी है। ठीक है, a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू √2 पुट करके आप ये 11th क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन भी सेम है, x + 1 की पावर 6 और x - 1 की पावर 6 दोनों के प्रसार लिखकर उनको जोड़ दीजिएगा और जो राशि आएगी उसमें x की वैल्यू है वो तो √2 रख दीजिएगा और y की 1 की जगह 1 ही रहेगा और तो आपके पास में ये प्रसार भी ज्ञात हो सकता है। और ये जो 13th क्वेश्चन है, आप सेम अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 6 की पावर n आ रहा था तो हमने 1 + a की होल पावर n का फॉर्मूला लिखा था, तो आप 1 + a की होल पावर n का फॉर्मूला लिखकर n की वैल्यू है 8 रख दीजिएगा तो आपके पास में ये भी सरल हो जाएगा। और ये जो 14th क्वेश्चन है ये तो हमने एक इसकी स्टेटमेंट की थी जिसमें समीशन के रूप में लिखा था, तो आप उस 1 + x की होल पावर n का फॉर्मूला था वो, तो उसमें हमने समीशन r = 0 to n और MCR और x की पावर r लिखा था, तो यहाँ x की वैल्यू 3 है तो आप उस फॉर्मूले को लिखकर आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा 4 की पावर n। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के समस्त क्वेश्चन कर सकते हैं। पार्ट 1 समाप्त। अगले पार्ट के अंदर हम इसका व्यापक पद ज्ञात करेंगे। द्विपद प्रसार में पदों की संख्या n+1 होती है, मध्य पदों को भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। धन्यवाद।